मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ अजमेर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के जो हमारे विद्यार्थी है उसमें कार्यपालिका के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरी बात रखूँगा कि कार्यपालिका क्या है। और ये न केवल एक इम्पोर्टेंट है, बाकी हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं तो ये पता भी होना चाहिए कि जो हेड ऑफ द स्टेट है और गणतंत्र जिसको कहते हैं अपने रिपब्लिक की रिपब्लिक क्या है। रिपब्लिक जिस देश का शासनाध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर होता है उसको हम रिपब्लिक, उसको गणतंत्र कहते हैं। तो भारत की जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड है। उसके चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जो भारत का नागरिक हो वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और दूसरा उसके संविधान में आस्था हो। ऐसी बहुत सारी योग्यताएं हैं और बिना महाभियोग के राष्ट्रपति को हटा नहीं सकते। ये भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका का हेड का एक मोटा प्रोसेस है। और बहुत सारी उसकी पावर्स है, इमरजेंसी पावर है, जैसे आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है, ये इमरजेंसी पावर है। अमेंडमेंट का है, आर्टिकल 368 है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रपति को पावर है। हमारी जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का वास्तविक शक्तियाँ भारत के प्रधानमंत्री में निहित होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि सारी शक्तियाँ संसद के अंदर निहित होती है और उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है। जबकि अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका में प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी अध्यक्ष शासन व्यवस्था। वहाँ का जो राष्ट्रपति है, जैसे अभी जो बाइडेन राष्ट्रपति बना तो 4 साल के लिए जो बाइडेन को कोई नहीं हटा सकता, उसको बिना महाभियोग के। और महाभियोग की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि अमेरिका के इतिहास में बहुत कम ऐसा मौका मिला और कई बार उनको सफलता भी नहीं मिल पाई। लेकिन भारत के अंदर क्या है कि अगर आपकी पार्लियामेंट में आपका बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो बीच में भी सरकार गिर सकती है। एक वोट से, जैसे वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो जो कार्यपालिका है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, उन कानूनों का इम्प्लीमेशन, उनको लागू करने का काम किसका है? ये कार्यपालिका का है। अब कार्यपालिका का काम इसके अलावा कार्यपालिका जो नियुक्तियां करते हैं, जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर नियुक्त करता है, गवर्नरों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा राजदूतों का होता है। और इसके अलावा विधायिका द्वारा, जो संसद द्वारा बनाए हुए जो कानून है, विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून है, वो कानून राष्ट्रपति के पास आते हैं। राष्ट्रपति उन कानूनों पर अपना मत रखता है और समर्थन करता है या अपोजिट करता है उनको। ये उसको एक तरह का पावर है। इसके अलावा जजेस की नियुक्ति करने का काम भी राष्ट्रपति का है। दूसरा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। कॉलोनियलिज्म जो सिस्टम बना हुआ है, ये एक तरीके का भारत के जो कार्यपालिका है, ये इसका प्रोसेस है। कार्यपालिका के 2 पार्ट है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंदर हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, एक तरीके की नौकरशाह है, ये हमारी स्थायी कार्यपालिका। और अस्थायी कार्यपालिका के अंदर राजनेता वगैरह ये आते हैं। अब जो कार्यपालिका है, कई बार क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टकराट होता है, कई बार कार्यपालिका और जुडिशरी के बीच में टकराट होता है, अपने अपने क्षेत्रों को, अपने अधिकारों को लेके। भारत के अंदर भी देखने को मिलता है, विदेशों के अंदर भी देखने को मिलता है। मान लो आपने कोई लॉ बना दिया, अब लॉ अगर सही ढंग से लागू नहीं हो रहा है तो इसमें फेल कौन हो रहा है? इसमें कार्यपालिका फेल हो रही है। और कई बार ऐसा होता है कि कार्यपालिका ने जो कानूनों को लागू किया, उन कानूनों को लागू करने में अगर वो सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं तो जुडिशरी उनको फटकार लगाती है। तो ये एक तरीके का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने का एक प्रोसेस
भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान के अंदर भी इसका लागू किया गया। ये स्थिति ऐसा नहीं है कि ये भारत के अंदर, ये विदेशों के अंदर भी है। आप जापान में चल जाइए, डाइट है वहाँ की, आप अमेरिका के अंदर चल जाइए, वहाँ कांग्रेस जो है उसके जो 2 पार्ट है उसके अंदर भी आप जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियाँ करता है, नियुक्तियाँ करने के बाद उनकी पुष्टि कौन करता है? उनकी पुष्टि सीनेट करती है। ऐसे आप मान लो चाइना है तो वहाँ जो शी जिनपिंग है आज की डेट में वो राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड है। ऐसे आप पाकिस्तान के अंदर चल जाइए ना, वहाँ पे जो इमरान खान है वो सारी वास्तविक शक्तियाँ किसके पास में? उसके पास में। तो ये इस प्रकार ये सारे के सारे जो हमारी जो कार्यपालिका का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमारे को समझना चाहिए। और हम जब तक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के प्रक्रिया को नहीं समझते तब तक हमारा राजनीति विज्ञान का जो ज्ञान है वो अधूरा ही माना जाता है। और अगली जो वीडियो है उसके माध्यम हम न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे।